सोफिया जंक्शन में आपका स्वागत है। माइंडसेट यानी जैसी हम सोच रखते हैं, जिस नज़रिए से हम दुनिया को देखते हैं, वही हमारा माइंडसेट कहलाता है। आपने नोटिस किया होगा कि कुछ लोग हर फील्ड में सफल होते हैं, फिर चाहे कैरियर बनाने में, रिलेशन में या किसी भी स्किल में। वहीं कुछ लोग एवरेज बनकर रह जाते हैं और किसी भी फील्ड में सफलता हासिल नहीं कर पाते। माइंडसेट बुक ऑथर यानी कैरोल एस ने कई सालों तक लोगों के बीच में जाकर रिसर्च किया और ऐसा क्यों होता है इसका पता लगाया, जिससे दो चीज़ें उभर कर आई, फिक्स्ड माइंडसेट एंड ग्रोथ माइंडसेट। अब इन दोनों चीज़ों में क्या फ़र्क है और इनसे हमारी लाइफ पर क्या प्रभाव पड़ता है, चलिए समझने की कोशिश करते हैं। नंबर 1, फिक्स्ड माइंडसेट या फिक्स्ड कैपेसिटी यानी निश्चित क्षमता, जिसे सिद्ध करने की ज़रूरत होती है। ऐसे मानसिकता वाले लोग खुद को साबित करना चाहते हैं। नंबर 2, फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग समझते हैं कि टैलेंटेड लोग जन्म से ही टैलेंटेड होते हैं और वो अपने टैलेंट के बलबूते पे ही सफल हो सकते हैं। नंबर 3, फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग सोचते हैं कि अगर किसी में टैलेंट है तो वो बिना मेहनत किए ही सफल हो जाएंगे। नंबर 4, फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग सफल लोगों से जलते हैं और अपने आप को उतना काबिल नहीं समझते कि वो भी सफल हो सकते हैं। नंबर 5, फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग जल्दी हार मान लेते हैं। वो जैसे ही फेलियर का सामना करते हैं तब वो आगे और कोशिश नहीं करते। ग्रोथ माइंडसेट। नंबर 1, ग्रोथ माइंडसेट यानी परिवर्तनशील क्षमता, जिसे सीखने के माध्यम से विकसित किया जा सकता है। नंबर 2, ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग ये जानते हैं कि सिर्फ टैलेंट से ही सफलता नहीं मिलेगी, लगातार सही दिशा में मेहनत भी करना ज़रूरी है। नंबर 3, ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग जानते हैं कि हालात चाहे जो भी हो, मेहनत और सच्ची लगन से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। नंबर 4, वो अन्य सफल लोगों से जलते नहीं, बल्कि उनसे प्रेरणा लेते हैं। नंबर 5, ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग हार से नहीं डरते। वो फेलियर को एक लर्निंग की तरह लेते हैं और बार बार कोशिश करते हैं जब तक कि वो सफल नहीं हो जाते। माइंडसेट ऑन रिलेशनशिप एंड लव। किसी भी रिलेशनशिप में 50% कंट्रोल आपके हाथों में होता है। ऑथर जब ये समझ पाई तभी अपनी माँ के साथ अपना रिश्ता अच्छा बना पाई। कई सालों से वे अपनी माँ से नाराज़ थी। उन्हें लगता था कि उनकी माँ उन्हें प्यार नहीं करती, लेकिन बाद में जब उन्होंने ग्रोथ माइंडसेट को अपनाया तो उनकी माँ के साथ उनका रिश्ता अच्छा और गहरा बनता चला गया। अब वे दोनों एक दूसरे से खुलकर बातें करने लगी थी। इसलिए रिश्ता चाहे कोई भी हो, उसमें आपको अपना पूरा एफर्ट डालना पड़ता है। ज़्यादातर फिक्स्ड माइंडसेट वाले कपल्स को लगता है कि उनका रिश्ता परफेक्ट है और उनमें कभी कोई मनमुटाव नहीं होना चाहिए। इसलिए जब भी कोई झगड़ा या प्रॉब्लम आती है तो वे पूरा का पूरा दोष सामने वाले पर डाल देते हैं। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाले कपल्स इस बात को समझते हैं कि रिश्तों में प्रॉब्लम आएंगी ही और वे अपना पूरा एफर्ट से अपने रिश्ते को ट्रैक पर लाने में लग जाते हैं। माइंडसेट इन बिजनेस। एक सफल बिजनेस को चलाने के लिए एक बिजनेस पर्सन को अन्य लोगों के साथ मिलकर काम करना पड़ता है, उन्हें लीड करना पड़ता है। ऐसे में उस लीडर या बॉस की मानसिकता का सही होना बहुत ज़रूरी है। ग्रोथ माइंडसेट वाले बॉस अपने कर्मचारियों के साथ अच्छी तालमेल रखते हैं। वे ये साबित करने में विश्वास नहीं रखते कि उन्हें सब पता है। वे खुद को प्रूफ करने की बजाय खुद को इम्प्रूव करने पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। अगर वे कोई गलती करते भी हैं तो उसे स्वीकारने में हिचकिचाते नहीं और हमेशा कुछ नया सीखने में इच्छुक होते हैं। वहीं दूसरी तरफ फिक्स्ड माइंडसेट वाले लीडर सिर्फ अपनी ईगो को रखने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं। उन्हें लगता है उन्हें सब पता है। वे अपने एम्प्लॉयज़ से अच्छा व्यवहार नहीं करते। कुछ सीईओ तो बिजनेस में ऐसे भी हुए हैं जो अपनी ईगो की वजह से कंपनी को दिवालिया की कगार पर ले गए हैं। इसलिए सफल बिजनेस के लिए ग्रोथ माइंडसेट अपनाना बहुत ज़रूरी है,
क्योंकि वक्त के साथ मार्केट रिक्वायरमेंट बदलती है और मार्केट में बने रहने के लिए हमेशा कुछ नया सीखते रहना ज़रूरी है। अपने एम्प्लॉइज़ के साथ तालमेल बनाए रखना और उनके सुझाव को सुनना भी फ़ायदेमंद होता है। पेरेंट्स का माइंडसेट यानी मानसिकता का बच्चों पर प्रभाव। बचपन से ही बच्चों का माइंडसेट बनना शुरू हो जाता है। वे ग्रोथ माइंडसेट के साथ जन्म लेते हैं। इसके बाद वे अपने आसपास के लोगों और माहौल के प्रभाव में आते हैं, जिनसे उनकी मानसिकता में बदलाव आता है। उन लोगों और माहौल में उनके पेरेंट्स की मुख्य भूमिका होती है। उनका रवैया ही बताता है कि बच्चा आगे चलकर फिक्स्ड माइंडसेट वाला इंसान बनेगा या ग्रोथ माइंडसेट वाला। ग्रोथ माइंडसेट वाले पेरेंट्स अपने बच्चों को सीखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, पर दूसरी तरफ फिक्स्ड माइंडसेट वाले पेरेंट्स अपने बच्चों को हर एक चीज़ के लिए जज करते हैं। पेरेंट्स की बातें, उनका हर बर्ताव अपने बच्चों तक एक संदेश पहुंचाता है। वे उससे या तो प्रेरित होंगे या खुद को बेहतर नहीं समझेंगे। इसलिए पेरेंट्स को समझना चाहिए कि वे अपने बच्चों को कैसे हैंडल कर रहे हैं। क्या उन्हें जज कर रहे हैं या उन्हें उनकी गलती समझाकर एक सही सूझबूझ बनाने में मदद कर रहे हैं। बच्चों पर टीचर्स के माइंडसेट का प्रभाव। माइंडसेट बनाने में टीचर्स की मुख्य भूमिका होती है। फिक्स्ड माइंडसेट वाले टीचर्स सोचते हैं कि किसी भी स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को बदला नहीं जा सकता है। वे सोचते हैं अच्छे स्टूडेंट्स हमेशा अच्छे रहेंगे और कमज़ोर स्टूडेंट्स हमेशा कमज़ोर ही रहेंगे। इसी वजह से बच्चों में फिक्स्ड माइंडसेट डेवलप हो जाता है। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाले टीचर्स जानते हैं कि कोई भी स्टूडेंट कुछ भी सीख सकता है और अपने आप को बेहतर बना सकता है। वे ऐसे तरीक़ों से बच्चे को पढ़ाते हैं और चीज़ों को सिखाते हैं जिससे कमज़ोर स्टूडेंट को भी समझ आ सके, और इस टेक्निक से कमज़ोर स्टूडेंट भी अपनी परफॉर्मेंस को धीरे धीरे बेहतर करने लगते हैं। अब बात आती है कि ग्रोथ माइंडसेट को कैसे अपनाएं। फिक्स्ड माइंडसेट भी दूसरी बुरी आदतों की तरह होता है, जिसे लगातार प्रयास से छोड़ा जा सकता है। आपको पास्ट में कितनी असफलता मिली या आप में टैलेंट है या नहीं, इस बारे में न सोचें, बल्कि ये सोचें कि लगातार प्रयास और अभ्यास से आप कोई भी स्किल सीख सकते हैं। कुछ लोग स्कूल और कॉलेज में मिले मार्क्स से खुद की तुलना करते हैं और उन्हें लगता है कि वे सफलता हासिल नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके मार्क्स आपकी सफलता तय नहीं करते, बल्कि आपकी लगातार की गई मेहनत, लगन, आपकी किसी काम को लेकर जिज्ञासा, आपकी स्किल आपकी सफलता तय करती है। ऐसे ही और वीडियोस सुनने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।